हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़े थे। उसमें अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये आपका छठा वीडियो है। आप 1 2 3 4 5 वीडियो देखेंगे, फिर इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि डेल्टा टीवी बराबर केवीएम होता है। डेल्टा टीवी का वैल्यू टी नॉट बी माइनस टीवी बराबर केवीएम बताया गया था। अब आप देखिए, ये इधर माइनस में यदि उधर जाता है तो प्लस में हो जाएगा, यानी टी नॉट बी बराबर केवीए में माइनस इधर आएगा प्लस टीवी। आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो है इसको हम बैठा सकते हैं। अगर ग्राफ बनाना हो इसका तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे y के जगह पर टी नॉट बी हो गया, m के जगह पर kb हो गया, x के जगह पर m और c के जगह पर कौन सी हो गया tb। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आपको मैथ में बताया गया होगा। यहाँ पे जरूरत है तो हम फिर से थोड़ा इसका चर्चा कर देते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसा होता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह यहीं पे बताते हैं, फिर इसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का आप देखिए, a होता है आपका y एक्सिस और a होता है आपका x एक्सिस, मतलब a हो गया x एक्सिस और a आपका हो गया y एक्सिस। यहाँ a जो दूरी होता है इसको हम लोग c कहते हैं। c का मतलब होता है y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट करता है उसको c कहते हैं। अब देखिए, इस y के जगह पर y एक्सिस, x के जगह पर x एक्सिस और c का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस, दूरी। एक ग्राफ जो होगा ऊपर के तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो ग्राफ नीचे जाता। इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप बराबर m आ गया। इसी प्रकार यदि हम सेम बनाते हैं तो y एक्सिस के जगह पर क्या है टी नॉट बी, m के जगह पर क्या है kb, x के जगह पर क्या है m और c के जगह पर क्या है tv। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये आपका हो गया y एक्सिस के जगह पे, तो y एक्सिस के जगह पे हम लोग क्या लेंगे टी नॉट बी। x एक्सिस के जगह पर क्या होगा m। इस दूरी को हम लोग c बोलते हैं। इस दूरी को c बोलते हैं, यहां से यहां के दूरी को। तो c के जगह पर क्या है tb और स्लोप क्या होगा ऊपर के तरफ यहाँ ग्राफ जाएगा। स्लोप बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा kb। इतना आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद आपको बताया जाएगा। स्लोप बराबर tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या हो गया kb, या स्लोप बराबर m भी आया था जिसको वैल्यू क्या हो गया kb। यहाँ लिखा गया है टी नॉट बी बराबर kb और यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है kg ऑफ सॉल्वेंट। इसी को हम लोग a गुना 1000 और b गुना mw इतना के बदले लिखते हैं। और इधर में जो हमारा माइनस में ये क्या था tb, जो इधर आ गया प्लस में। अगर मान लिया जाए कि अगर हम tb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इतना कर सकते हैं, इनवर्सली में इतना हो जाएगा। और इसी का वैल्यू ना हम लोग a गुना 1000 और b गुना mw या m रखते हैं। इसके आगे देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है यूनिट ऑफ केवी। केवी का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है। तो यहाँ लिख रहे हैं यूनिट ऑफ केवी। केवी का फुल फॉर्म होता है मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे डेल्टा टीवी बराबर केवीएम पढ़े हैं।
डेल्टा टीबी बराबर केबीएम होता है। अब देखा जाए, ये तो जो होता है टेम्परेचर होता है, डेल्टा टीबी जो होता है वो टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर को हम लोग या तो केल्विन में मापेंगे, नहीं तो सेल्सियस में। तो इसके बदले में हम लोग या तो केल्विन रखेंगे या नहीं तो सेल्सियस। अगर केल्विन इच्छा है तो केल्विन डालिए, अगर सेल्सियस इच्छा है तो सेल्सियस। डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या हो गया, केल्विन या केल्विन या सेल्सियस। अब देखिए केबी का तो वैल्यू निकालना है तो केबी छोड़ेंगे। एम का वैल्यू आपको पता होगा, मोलालिटी बराबर आपको बताया गया है, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनीशन आपको बताया गया है, आपको याद भी होना चाहिए। मोलालिटी एम बराबर बताया गया है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आप देख रहे हैं कि मोलालिटी एम बराबर ऊपर में क्या है, मोल है, ऊपर में क्या है, मोल है, तो ऊपर में हम डालेंगे मोल, बट्टा का सिंबल है बट्टा देंगे, नीचे में क्या है केजी, यानी एम बराबर होता है मोल बटे केजी। तो यानी के बराबर केबी, और यहां पर क्या डालेंगे, मोल बटे केजी। देखिए डेल्टा टीबी टेम्परेचर है तो क्या हो गया, इसके लिए केल्विन लिखे या सेल्सियस, केबी के केबी या एम के जगह पर क्या लिखेंगे, मोल बाय केजी। आप ही बोलिए कि इतना आ गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे कि केबी के वैल्यू निकालना रहेगा तो इसको इधर भेजना होगा, और जब इधर भेजेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी मोल ऊपर में है तो नीचे चला जाएगा, केजी ऊपर में, यानी आ जाएगा केल्विन, ऊपर चला जाएगा तो केजी आप बटे मोल आप बराबर केबी, यानी केबी का जो यूनिट हो गया केल्विन इंटू केजी आप बटे मोल। तो कोई भी यदि आपसे पूछे कि बताइए केबी बराबर क्या होता है, तो केल्विन इंटू केजी बटे मोल। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, और एक कैसे आया है इसको इधर दिखा दिया गया है, तो याद रखेंगे हमेशा। आप केल्विन के जगह पर सेल्सियस भी लिख सकते हैं, सेल्सियस इंटू केजी पर मोल। अब आता है कि केबी का वैल्यू निकालना है। इससे पहले हम लोग केबी का यूनिट निकाले हैं, वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ केबी, माने केबी का क्या वैल्यू होता है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं डेल्टा टीबी बराबर केबी एम। यदि इफ एम के जगह पर 1 ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी एम, एम के जगह पर 1, यानी डेल्टा टीबी बराबर वैल्यू आ जाएगा केबी, यानी केबी का जो वैल्यू होता है वह डेल्टा टीबी होता है। आगे अब हम लोग देखेंगे कि केबी का वैल्यू निकालना है। अब केबी का वैल्यू निकालना है वाटर के लिए, तो यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ केबी, वैल्यू ऑफ केबी फॉर वाटर। केबी का वैल्यू निकालना है वाटर के लिए, केबी का वैल्यू वाटर के लिए। तो इसको समझने के लिए हम लोग 2 कंटेनर लेते हैं, और दोनों कंटेनर में 1-1 केजी वाटर डाल देते हैं, 1 केजी ऑफ वाटर, इसमें भी 1 केजी ऑफ वाटर।
2 कंटेनर लिए और दोनों कंटेनर में हम लोग 1-1 केजी वाटर डाल दिए। अब इस दोनों कंटेनर को ले जाकर चूल्हा पे चढ़ा देते हैं। चूल्हा पे चढ़ाने के बाद गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, उबलना स्टार्ट करेगा, बॉयल होना स्टार्ट करेगा। तो वाटर कितने डिग्री पर उबलना स्टार्ट करता है? आप जानते हैं कि वाटर कितने डिग्री पे उबलना स्टार्ट करता है? तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट करेगा। इसमें भी वाटर है तो ये भी कितना डिग्री पे उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या किया गया, ऊपर से इसमें 1 मोल यूरिया मिला दिया गया, 1 मोल ऑफ यूरिया। अब इसमें क्या किया गया कि प्योर वाटर 1 केजी था, उसमें 1 मोल यूरिया मिला दिया गया। तो जैसे यूरिया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसमें जैसे मिलाइएगा तो उसका वेपर प्रेशर घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो मिलाने से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर 100.52 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी 1 केजी वाटर में जब 1 मोल यूरिया मिलाइएगा तो 100.52 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसका मोलालिटी जो है हम 1 ले लेते हैं। मोलालिटी कितना है? 1। आप अभी पढ़े हैं डेल्टा टीबी बराबर केबीएम। इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं टी नॉट बी माइनस टीबी बराबर केबीएम, क्योंकि डेल्टा टी बराबर इतना बताया गया है। इसका वैल्यू कितना है आप यहां से देख सकते हैं, कितना है भाई? 100.52 माइनस इसका वैल्यू कितना है? 100 बराबर केबी बराबर क्या होगा? केबीआईएम का वैल्यू 1। ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0.52 डिग्री सेल्सियस में आएगा, आगे बताते हैं, बराबर केबी। अब यहां देखिएगा केबी का जो वैल्यू आ गया, केबी बराबर 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, क्योंकि यूनिट अभी बताया गया है कि केबी का जो यूनिट होता है यहाँ पे केल्विन में रहेगा तो केल्विन में रखना पड़ेगा, तो इतना सेल्सियस किलो पर मोल होता है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी का डिफिनीशन लिखा गया है कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट when 1 mole solute dissolved in 1 kg of solvent is called molar elevation constant Kb। Kb का डिफिनीशन होता है कि 1 केजी सॉल्वेंट में यदि 1 मोल सॉल्यूट को आप घुलाते हैं, डिजल्व करते हैं, तो उसका जितना टेम्परेचर होगा, जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसी को कहेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी। जैसे 1 केजी वाटर में आप यदि 1 मोल चीनी को घुलाते हैं तो उसका जितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उसे कहेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी। तो दूसरा कोलेगेटिव प्रॉपर्टी आपका खत्म हो गया। अब तीसरा कोलेगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तीसरा कोलेगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनीशन क्या होता है थोड़ा समझिएगा कि किसी भी लिक्विड को यदि हम लिए और यदि वह लिक्विड को ठंडा करते गए वह लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, उस समय जो टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अपने भाषा में समझ सकते हैं कि किसी भी लिक्विड, चाहे कोई भी लिक्विड, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड से सॉलिड में बदलना स्टार्ट कर देता है, ठोस में बदलना स्टार्ट कर देता है, उसी टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एक डिफिनीशन और है कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर यदि सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो वही डिफिनीशन लिखे हैं कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ सबस्टेंस को एग्जिस्ट
इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। फिर दूसरा इसी का डिफिनीशन है कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, इसको पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया तो उसे हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। समझेंगे थोड़ा सा और बात। एक कंटेनर में, एक बर्तन में हम लोग पानी ले लिए, वाटर ले लिए, वाटर को ले जाकर फ्रिज में डाल दिए। फ्रिज क्या करेगा, उसको ठंडा करते जाएगा, ठंडा करते जाएगा। एक समय आएगा कि वह पानी, वह वाटर आइस में बदलने लगेगा, बर्फ में बदलने लगेगा। तो जिस समय वह बर्फ में बदलना स्टार्ट करेगा उस समय टेम्परेचर नापेंगे, जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब पानी जिस समय बर्फ में बदलना स्टार्ट करता है उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को इफेक्ट डालने वाले, प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक हैं, जिसमें सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यदि हम किसी प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दें तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग दो कंटेनर लिए हैं, दोनों कंटेनर में प्योर लिक्विड को डाल दिए हैं और इस दोनों को ले जाकर फ्रिज में डाल देंगे। अगर मान लीजिए कि प्योर लिक्विड के जगह पर यदि प्योर वाटर है, दोनों को ले जाकर फ्रिज में डालेंगे, फ्रिज इसको ठंडा करते जाएगा, ठंडा करते जाएगा। एक समय आएगा कि यह वाटर, यह लिक्विड किसमें बदलने लगेगा, आइस में, बर्फ में। तो जिस समय यह बर्फ में बदलेगा तो आप जानते हैं वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदलने लगता है, तो ये भी कितना पे 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदलने लगेगा। इसमें क्या किए, ऊपर से दोनों में से किसी एक कंटेनर में ऊपर से कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, जैसे चीनी, नमक, यूरिया, कुछ भी मिला दिए। इसमें ऊपर से हम लोग कुछ मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या मिलाए हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जैसे ही प्योर में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाइएगा तो प्योर नहीं रहेगा, वो सॉल्यूशन बन गया, इम्प्योर हो गया। तो ए हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब देखा जाए कि जैसे ही प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर भी घटता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी घटता है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से घट जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 से घट जाएगा। तो हम कहां कहां 0 मानेंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग T0F और सॉल्यूशन वाले को मान लेते हैं TF। तो आप एक बात तो जान गए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड जो होगा वो क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा, ई क्या होगा, कम, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों घट जाता है। तो इसका ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड ज्यादा होगा और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि T0F, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, T0F ज्यादा होगा TF से। कहने का मतलब आप स्पष्ट समझ गए होइएगा कि जब प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है और वेपर प्रेशर भी घट जाता है। इसी का डिफिनीशन लिखा गया है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन प्योर लिक्विड देन वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। वही बात लिखे हैं कि जब प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाइएगा तो उसका वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। इसी बात को इसमें लिखा गया है, आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा
टीएफ से डिनोट किया जाता है, डेल्टा टीएफ से डिनोट किया जाता है। इसका डिफिनीशन क्या लिखे हैं कि डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दीजिएगा तो उसी को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी थोड़ा देर पहले बताया गया है कि प्योर लिक्विड जो होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा होता है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम। तब प्योर लिक्विड में से सॉल्यूशन को घटा दीजिए, उसी को कहा जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वही डिफिनीशन लिखा गया है। यहाँ पर हम थोड़ा उसी को देखेंगे कि डिप्रेशन क्या लिखेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड में से घटाना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। प्योर लिक्विड को अभी बताया गया है टी नॉट एफ, माइनस के माइनस और सॉल्यूशन को टीएफ से, यानी डेल्टा टीएफ बराबर हो गया टी नॉट एफ माइनस टीएफ। इसको याद रखेंगे, आगे इसका हम लोग यूज करेंगे। अब आता है राउल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। राउल्ट्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में कुछ अपना विचार दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, उसी को लिखा गया है। राउल्ट साहब कहे थे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। तो वही बात लिखे हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अनुसार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो मोलालिटी के डायरेक्टली होता है। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला निकलेगा, तो यही बात यहाँ लिखेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में कर देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। ये बात राउल्ट साहब पे है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा टीएफ से, थोड़ा देर पहले बताया गया है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कौन चीज से डिनोट किया जाता है, डेल्टा टीएफ से। तो इतना के बदले डेल्टा टीएफ डायरेक्टली, और मोलालिटी को स्मॉल एम से। अब डेल्टा टीएफ को अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पे तो बताया गया, छोड़िए, डेल्टा टीएफ ये जब डायरेक्टली आप हटाइएगा तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट डालना होगा, तो यहाँ पर केएफ डाल देते हैं। तो डेल्टा टीएफ पे डेल्टा टीएफ डायरेक्टली के बदले केएफ आ गया, एम के एम। आप जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है टी नॉट एफ माइनस टीएफ बराबर केएफ। इतना के बदले इतना रखा गया, केएफ के केएफ। एम का वैल्यू आपको पता है, पढ़ाया गया है, मोलालिटी एम बराबर होता है ए इंटू 1000 बी इंटू एमडब्ल्यू। ये बात आपको पढ़ाया गया है। तो हम लिख सकते हैं एम के जगह पर ए इंटू 1000 और बी इंटू एमडब्ल्यू। क्या लिखेंगे, बी इंटू एमडब्ल्यू। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। आप लिख सकते हैं वेयर, मतलब जहां, केएफ का मतलब होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2017 में भी इसको पूछा गया था, बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से सबको आप पढ़िए। आगे हम लोगों को पढ़ना है अब यूनिट ऑफ केएफ। यूनिट ऑफ केएफ, केएफ का नाम अभी लिखा गया है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है, देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं डेल्टा टीएफ बराबर केएफ एम।
डेल्टा टीएफ जो होता है वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को या तो केल्विन में नहीं तो सेल्सियस में हम लोग माप सकते हैं, तो इसके बदले हम यहाँ पर केल्विन लिख दिए। अगर इच्छा करें तो आप सेल्सियस भी लिख सकते हैं। बराबर केएफ के केएफ एम बराबर, अभी थोड़ा देर पहले बताया गया था कि मोलालिटी एम बराबर होता है मोल बटे केजी। क्या होता है? मोल बटे केजी। तो इसके जगह पर डालेंगे मोल बाई केजी। इसका वैल्यू निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो के रह गया ऊपर चला जाएगा तो इंटू केजी, नीचे चला जाएगा मोल बराबर केएफ, यानी केएफ बराबर आ गया केल्विन इंटू केजी बटे मोल। अगर किसी को इच्छा करे तो केल्विन के जगह पर सेल्सियस भी यहाँ डाला जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए। आगे अब हम लोगों को पढ़ना है वैल्यू ऑफ केएफ। केएफ का वैल्यू क्या होता है? तो यहाँ देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं डेल्टा टीएफ बराबर केएफ एम। इफ यदि एम के जगह पर 1 ले ले तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा? केएफ एम होता है तो एम के जगह पे हम डाल देंगे 1, यानी डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ। याद रखेंगे कि केएफ का वैल्यू होता है डेल्टा टीएफ। वैल्यू ऑफ केएफ फॉर वाटर। केएफ का वैल्यू निकालना है पानी के लिए, वाटर के लिए। तो इसको समझने के लिए हम 2 कंटेनर लेते हैं और दोनों कंटेनर में 1-1 केजी वाटर डाल देते हैं। 2 कंटेनर लिए, दोनों में 1-1 केजी वाटर डाल दिए। अब देखिए इस दोनों को ले जाकर फ्रिज में डालिए। फ्रिज में डालिएगा, ठंडा करते जाएगा, ठंडा करते जाएगा, एक समय आएगा कि यह पानी बर्फ में बदलना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही बर्फ में कितने डिग्री पे बदलना स्टार्ट करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये भी पानी है तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदलना स्टार्ट करेगा। अब क्या किए, इसमें ऊपर से 1 मोल यूरिया मिला दिए, 1 मोल ऑफ यूरिया। जैसे इसमें ऊपर से 1 मोल ऑफ यूरिया मिलाइएगा तो इसका वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो 1 केजी वाटर में 1 मोल यूरिया मिलाने से ये घट कर हो जाता है -1.86 डिग्री सेल्सियस। यदि 1 केजी पानी में 1 मोल यूरिया मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटकर कितना हो जाएगा? -1.86 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ मोलालिटी को हम मान लेते हैं 1 दोनों में। अब देखिए हम लोग पढ़े थे डेल्टा टीएफ बराबर केएफएम। इसका वैल्यू आप जानते हैं T0F माइनस TF बराबर केएफएम। ये फॉर्मूला जान रहे हैं। इसका वैल्यू कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस माइनस, ये फार्मूला का माइनस हो गया। फिर इसका वैल्यू है -1.86 बराबर KFIM का वैल्यू 1। तो ये जब ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो इसमें जुटेगा तो आ जाएगा 1.8 KF बराबर, यानी KF का जो वैल्यू होता है 1.86 डिग्री सेल्सियस में लिखिएगा तो डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में लिखना चाहते हैं तो केल्विन में लिखिए। यही वैल्यू होता है केएफ का। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ दिया जाता है, आपसे याद रखेंगे। अब हमको डेफिनेशन लिखना है कि केएफ किसे कहते हैं। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ का डेफिनेशन होता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एट यूनिट मोलालिटी इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ। यानी मोलालिटी 1 के लिए, यूनिट माने 1 होता है, मोलालिटी 1 के लिए जो वैल्यू
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का होता है, उसी को कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केफ। अब हम लोग चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक यहाँ तक का नोट्स बनाइए और बार बार वीडियो को देखिए।